सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग परिसर अध्ययन 1 में पाठ 9वां हवा यह पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि ये पहला व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने साइकिल में हवा भर रहा है। अब ये दूसरे चित्र में ये जो लड़की है वह गुब्बारे में हवा भर के उसको फुला रही है, जिसको हम लोग गुब्बारा फुलाना कहते हैं। अब तीसरा व्यक्ति ये क्या कर रहा है, अपने गाड़ी के पहिए में अर्थात टायर में हवा भर रहा है ताकि वह गाड़ी अच्छे से चले। तो इन तीनों चित्रों से हमें समझ में आ रहा है कि बिना हवा के कुछ काम नहीं होते हैं। अब इन चित्रों को ध्यान से देखकर आपको आगे एक प्रयोग करना है। अब आपको किसी बाल्टी में पानी लेना है। अब एक खाली बर्तन लेना है और उस खाली बर्तन को औंधा करके मतलब उल्टा करके बाल्टी के पानी के पृष्ठभाग पर सीधा पकड़ना है और उसे धीरे धीरे दबाकर नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करना है। तो आपको क्या होगा कि आपको बहुत ज़ोर लगेगा लेकिन वो बर्तन नीचे नहीं जाएगा। अब आपको क्या करना है, उस बर्तन को थोड़ा सा तिरछा करना है। तो तिरछा करने पर आपको क्या दिखाई देने लगता है कि वहाँ से कुछ बुलबुले निकल रहे हैं। अब ये बुलबुले किस चीज़ के हैं? अब ये जो बुलबुले हैं वो हवा के बुलबुले हैं। तो इस प्रयोग से आपको क्या समझ में आता है? इस प्रयोग से हमें यह समझ में आता है कि खाली जो बर्तन है उसमें भी हवा होती है। हवा अपने चारों ओर है लेकिन हमको दिखाई नहीं देती, हम उसे महसूस करते हैं। तो इस प्रयोग से हमें यह मिलता है, निष्कर्ष मिलता है कि खाली बर्तन में भी हवा होती है। अब आपको दूसरा एक प्रयोग करना है। इस प्रयोग में आपके घर पे यदि कोई समाचार पत्र है तो समाचार पत्र को 4 टुकड़ों में विभाजित कर लो और एक के ऊपर एक रखो। जैसे वहाँ देखो दूसरे चित्र में आपको दिखाया गया है कि एक के ऊपर एक रखा है। तो यह एक के ऊपर एक रखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो नीचे के कागज़ है उन नीचे के कागज़ों में अतः के अंतर दिखाई देता है। मतलब नीचे के जो कागज़ है उससे जो ऊपर के कागज़ है उनमें ज़्यादा अंतर दिखाई देता है और नीचे के ऐसे थोड़े से दबे हुए दिखाई देते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि उन पर हवा का दबाव पड़ रहा है। अब हमको देखना है वातावरण। वातावरण अर्थात क्या होता है? वात माने होता है हवा और वात और आवरण तो हवा का आवरण। अब ये हमारी पृथ्वी है जो कि उसका आकार एक गेंद जैसा गोलाकार है। अब इस पृथ्वी के चारों ओर हवा है। हमने देखा अभी कि खाली बर्तन में भी हवा होती है तो उसके चारों ओर ही है। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले हवा के आवरण को ही हम लोग वातावरण कहते हैं। और हम जैसे जैसे अभी पृथ्वी से ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा की परतें क्या हो जाती है? विरल हो जाती है। जैसे हमने अभी एक प्रयोग में देखा था कि नीचे की परतें सघन होती है, ऊपर की परतें क्या होती है? विरल होती है। अतः पृथ्वी के पृष्ठभाग के समीप वाली हवा की परतें सर्वाधिक सघन होती है और इसकी अपेक्षा ऊपर की जो परतें हैं वो क्रमशः विरल होती जाती है। अतः ऊंचाई पर स्थित हवा भी क्या हो जाती है? विरल हो जाती है। इसीलिए जो लोग हिमालय पे जाते हैं या ऊंचाई पे जाते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। क्यों तकलीफ़ होती है? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं हवा की परतें क्या हो जाती है? विरल हो जाती है। तो इस वातावरण में हमने 2 बातें सीखी। एक कि पृथ्वी के समीप वाली जो हवा होती है वो सघन होती है और जो पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर हवा क्या होती जाती है? विरल होते जाती है। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान से याद रखना है कि पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली हवा के आवरण को ही वातावरण कहते हैं। और दूसरी बात, पृथ्वी के समीप वाली हवा सघन होती है और पृथ्वी के ऊपर जाते समय वह विरल होती जाती है। दूसरा, अभी आपको एक करके देखना है। थोड़ी गहरी कांच की एक तश्तरी लो। तश्तरी माने होती है प्लेट। उसमें एक मोमबत्ती लगाओ जैसे यहाँ पे लगाई है और तश्तरी में क्या करो? पानी भर दो और उस मोमबत्ती को जला दो। अब जलाने के बाद आपको क्या करना है? अभी देखो यहाँ चित्र में दिखा है, एक मोमबत्ती जलाई है, उसमें तश्तरी में थोड़ा सा पानी डाला है। अब दूसरे चित्र को ध्यान से देखो। अब दूसरे चित्र में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि मोमबत्ती पर
कांच का एक ग्लास उसको उल्टा रखा है। जैसे हम उस ग्लास को उल्टा रखते हैं तो पानी थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है। मोमबत्ती पानी की वजह से नहीं बुझी है, मोमबत्ती थोड़ी देर तक जल रही थी, बाद में वो क्या हो गई, बुझ गई। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो मोमबत्ती है उसको जलने के लिए हवा का एक घटक आवश्यक है और वो घटक है ऑक्सीजन। तो देखो हवा में एक ऐसा घटक होता है जो ज्वलन में सहायक होता है और वो घटक ऑक्सीजन होता है। अब देखो ये आपको मान के चलो ये पृथ्वी पे हवा का आवरण है, तो इस वृत्त का अर्थ हवा है। उस वृत्त के 5 समान भाग किए गए, इनमें से एक भाग के बराबर हवा में ऑक्सीजन होती है। देखो जिसे पृथ्वी का वातावरण का बना है उसमें से एक भाग क्या हो गया, ये ऑक्सीजन, जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो ऑक्सीजन है। फिर हवा के भाग, अभी हवा के अगर मान के चलो ये पूरी हवा है तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो नीली वाली दिखाई दे रही है वो नाइट्रोजन गैस होती है। उसके पश्चात जो ऑरेंज कलर में जो 21% है वो क्या है, ऑक्सीजन है। और इसमें कुछ अन्य गैसें होती है, जैसे अन्य गैसों में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे कुछ गैसें हो गई। इसके अलावा हवा में वाष्प भी होता है। तो ये हवा के भाग है, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, फिर अन्य गैसें और वाष्प। उसके पश्चात हम लोगों क्या तुम लोग जानते हो कि कारखानों, वाहनों, अंगीठी और अन्य साधनों के ईंधनों के ज्वलन द्वारा धुआं निकलता है और यह धुआं भी हवा में मिश्रित होता है। तो ये जो धुआं है यही धुआं क्या करता है, हवा को प्रदूषित करता है। तो जैसे हमने देखा कि हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन होना चाहिए, उसके बाद अन्य गैसें होनी चाहिए, लेकिन आजकल इन वजह से हवा प्रदूषित हो रही है। चलो अभी हम लोग स्वाध्याय देखते हैं। तो स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर लिखो। हमारे दैनिक उपयोग वाली किन वस्तुओं में उच्च दाब देकर हवा भरी गई है। तो हमने पहले इसमें देखा था। तो फॉर एग्जांपल उत्तर है साइकिल और वाहनों के पहिए में, फुटबॉल में, और भी आप लिख सकते हैं गुब्बारे में, और कहीं आपको दिखाई देती है तो उसमें। लकड़ी या कोयला जलाने पर हवा में क्या अर्थात कौन सा पदार्थ मिश्रित होता है। तो अभी हमने देखा था कि अंगीठी जलाने पर क्या होता है, लकड़ी या कोयला जलाने पर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित होता है, जो कि हमको काला काला धुआं दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न है, पानी के उबलते समय हवा में क्या मिश्रित होता है। इस प्रश्न का उत्तर है, पानी के उबलते समय हवा में वाष्प अर्थात भाप मिश्रित होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। खाली बर्तन में भी डैश होती है। अब मुझे बताओ क्या होती है, खाली बर्तन में भी हवा होती है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊंचाई पर स्थित हवा के पृष्ठभाग के समीप वाली हवा की अपेक्षा रिक्त स्थान होती है। तो हमने ये देखा था कि विरल होती है। तो पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊंचाई पर स्थित हवा उसके पृष्ठभाग के समीप वाली हवा की अपेक्षा विरल होती है। तीसरा है, हवा के 5 समान भाग करें तो उसका एक भाग क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है। अब चौथा प्रश्न है, पृथ्वी के समीप वाली हवा की परतें ऊपर वाली परतों की अपेक्षा कम भार उठाती है कि ज़्यादा उठाती है, अधिक भार उठाती है, इसलिए वो होगा अधिक भार उठाती है। तो ये आपको रिक्त स्थान और स्वाध्याय अपने कॉपी में पूरा करना है और अच्छे से लिख लेना है। धन्यवाद।